श्री जवाहरलाल नेहरू कौन सा संविधान संशोधन लेकर के आए? नौवां संविधान संशोधन लेकर के आए। नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन लेके आए 1960 में, और अनुसूची 1 में भी परिवर्तन किया। अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ा इसके तहत, और फिर इस समझौते को लागू किया गया। यानी आधा भाग पाकिस्तान को, बेरूबारी क्षेत्र का जो समझौते के तहत था, आधा भाग पाकिस्तान को दे दिया गया। ये इससे क्या हुआ कि अब तो हम लोगों ने देख लिया कि बेरूबारी संघ मामला क्या था और इसे कैसे लागू किया, और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का मन बढ़ गया। अब जैसे ही पाकिस्तान करने लगा, सीज फायर का उल्लंघन करने लगा, लेकिन वो भूल गया था, और उन्होंने हमारे देश के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने कमज़ोर समझ लिया था। फिर उन्होंने 1965 में ज़बरदस्त कार्रवाई की, ज़बरदस्त अटैक करके पाकिस्तान पे हमने 1965 का युद्ध जीता, और इस तरह से ये बेरूबारी संघ मामला यही था। आज के क्लास में भाग 1 खत्म हो गया। संविधान का जो भाग था संघ एवं राज्य क्षेत्र, वो खत्म हो गया, और इसको हम संक्षेप में समराइज करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य या विदेशी राज्य के टुकड़े को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। अनुच्छेद 3 में कुल 5 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ये पहले ही जोड़ देते हैं और बता देते हैं। संसद किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, नाम एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 3 देखा। इसके 2 अपवाद थे या 2 शर्त थी इसमें, कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए उसे भेज सकती है, लेकिन उसका मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। और हम लोगों ने अनुच्छेद 4 में क्या देखा? अनुच्छेद 4 में हम लोगों ने यह देखा कि संसद जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसे राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जिसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है वह संविधान संशोधन कहलाता है, और इसमें राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।